को मिस ना करो। डियरेस्ट यंगर फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, सिंस लास्ट 5-7 days आई एम गेटिंग कॉल्स कि क्या ये जो एग्जाम्स है ये दिसंबर में होंगे, हमें ऐसा सुनने में आ रहा है। प्लीज दोस्तों, आप इन रूमर्स पे ना जाएं, अपना समय ना बर्बाद करें। एग्जाम्स आज के दिन के हिसाब से नवंबर में ही होने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं डेट शीट्स नहीं आई। हर चीज समय से आती है, हर चीज में बहुत तैयारियां करनी पड़ती है। और कुछ एक आदमी ने ट्वीट कर दिया, बाकी सारे लोग सेम ट्वीट करते रहते हैं। ऐसी नेगेटिविटी से बाहर आ जाएं। मैं ये कहता हूं, आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, रूमर्स का ध्यान ना दें, टाइम खराब ना करें। अगर आप वाकई में ध्यान नहीं दोगे, अगर आप पिछले एग्जाम में आप याद करो, अगर आपने टाइम नहीं खराब किया होता, रूमर्स पे ध्यान नहीं दिया होता, दिन भर ट्वीट देखना या ट्वीट करना या मैसेज करना या कॉल करना, ऐसा काम नहीं करा होता, तो आपका टाइम बचता, आप ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करते, आपके एग्जाम्स और थोड़े बेहतर होते। कुछ लोग कह रहे थे कोर्ट केस हो गया, एग्जाम होंगे ही नहीं। कुछ लोग कह रहे थे ये सारे स्टेट में हो ही नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं एडमिट कार्ड की डेट पार हो गई, अब तो एग्जाम होंगे ही नहीं। तो ये जो सारी अलग अलग चीजों से आप लोगों ने बहुत टाइम खराब किया, बहुत एंजाइटी लाई होगी और कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आई होगी। मैं आज आपको बता रहा हूं, प्लीज 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 डोंट वेस्ट टाइम। आपका एवरी सेकेंड ऑफ योर्स इज इम्पोर्टेंट। कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके की बातें फैलाई। कुछ लोगों ने कहा कि मेंबर्स के जो एग्जाम है वो हमने आगे बढ़ा दिए। सिर्फ 9 लोगों के MRA-MOU के जो एग्जाम्स थे वो आगे बढ़े, वो भी इंटरनेशनल कारणों से आगे बढ़े, किसी और कारण से नहीं बढ़े। तो ये सिर्फ 9 लोगों के एग्जाम थे, पर कितनी बड़ी मिथ क्रिएट करी गई। अभी ही ईसा के एग्जाम्स हुए हैं जो अक्रॉस कंट्री हर बड़े शहर में हुए हैं, और वो हम लोगों ने कंडक्ट कराए हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स के एग्जाम और मेंबर्स के एग्जाम में कोई डिफरेंशिएशन है, वो अभी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक ही चीज कहूंगा बड़ी क्लियरली कि आपने अपने टाइम को बर्बाद ना करें। अरेंजमेंट्स में जितनी बेस्ट कोशिश हो सकती थी आपके ICI ने करी थी, और हमने सेंटर्स भी 500 से 1000 बढ़ाए। हम लोगों ने हर तरीके से, क्योंकि उस समय बारिश का मौसम था, काफी जगह जल भराव था, उसमें भी लास्ट मोमेंट में हमने जितनी चीजें कर पाए हमने किया। एक सेंटर में सिर्फ एक हॉल में प्रॉब्लम आई कलकत्ता में, सबको पता है, हमने तुरंत उसे शिफ्ट भी किया। नेक्स्ट डे सिर्फ एक ही दिन एक पेपर में प्रॉब्लम थी, वी एक्सेप्ट, क्योंकि कुछ चीजें नेचुरल हमारे हाथ में नहीं होती। मास्क और बाकी चीजों को कहीं इंश्योर नहीं किया जा रहा था। बच्चे बाहर पहन के आते हैं, गार्ड के को क्रॉस करके फिर हटा देते थे। हमने बाद में इंश्योर किया कि बार बार उनको रिमाइंड कराया जाए। बाहर जो लोग भीड़ लगा रहे थे वहां पे हमारा एरिया नहीं था, पर वहां पे भी हमने कोशिश करी कि चीजों को ठीक करें। तो ये नेगेटिव लोगों से बाहर आए, ये जो नेगेटिव बातें फैलाते हैं इनसे बाहर आए। ये कहीं तो आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं करेंगे। ICI हरदम इंस्टीट्यूशन की तरह एक्ट करती है, किसी एक बच्चे के लिए एक्ट नहीं करती, वो उसके लिए सब सेम है। और वो आई कैन से ICI केयर्स फॉर इट्स स्टूडेंट्स, ये हरदम रहा है। ICI अलग है, ICI की उसीलिए एक शाख है। मैं इंस्टीट्यूट की इंडस्ट्री की कमेटी में था। मैं आपको बताऊंगा, इस पेंडेमिक में सबकी रिक्रूटमेंट कम हुई, पर ICI ने उससे पहले साल से 50% रिक्रूटमेंट कैंपस में बढ़ाई। मैं आज आपको ये दावे के साथ कहता हूं। उसके बाद का जो कैंपस था उसमें जितने लोग उसमें अपीयर कर रहे थे उतने लोगों की रिक्वायरमेंट थी, तो कैंपस बहुत इंप्रूव किया। अब हम सेकेंड राउंड ऑफ कैंपस कर रहे हैं, उसमें हमारे पास 1000 वैकेंसी है, पर 1000 बच्चों ने रजिस्टर तक नहीं किया है। तो ICI की कैंपस ऐसी होती है, ICI की शाख ऐसी है, ICI में जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसी है, ICI में फ्यूचर इतना बढ़िया है कि आप सोच ही नहीं सकते, वो अनकंपेरेबल है दोस्तों। तो मैं ये आपको कहूंगा, एक ही सिर्फ रास्ता है, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क। कुछ और चीजों से आप अपने आप को नहीं सुधार सकते। मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि आप अपने इसको पूरी तरह से ध्यान रखें। आपके हर प्रॉब्लम, आपकी जितनी प्रॉब्लम्स थी है या कोई भी प्रॉब्लम ICI के स्टूडेंट्स की है, उन सब चीजों पे हमारा ध्यान रहता है। हम हर समय जो कुछ हो सकता है वो हमने किया है, वो हम करते रहेंगे। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, ICI cares for its students. My best wishes for the results and good luck for your results which will be upcoming now and your career ahead. Thank you very much.